हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर 11 का जो नेक्स्ट टॉपिक था कि व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, लास्ट जो हमने पार्ट था उसमें डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ी थी। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा और राज्यसभा, कितनी उनकी साइज होती है, ठीक है, कैसे उनके मेंबर्स की अपॉइंटेड किए जाते हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि पार्लियामेंट के बारे में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम लोग पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर डू हैव सिमिलर फंक्शंस, राइट। ठीक है, जैसे अगर हम फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस क्या है लेजिस्लेचर के, तो पहला जो फंक्शन है जब भी हम ऑर्गन की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो पहला जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन आता है वो फर्स्ट यही है कि दैट इज अ मेक अ लॉ। ठीक है, दैट मींस इट्स अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस में पहला जो फंक्शन पार्लियामेंट का आता है कि दैट इज पार्लियामेंट जो है एनेक्ट द लॉ। पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनाए जाएंगे, कंट्री के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, जनरली बात है कि वो कहाँ बनेंगे, पार्लियामेंट में। ठीक है, अब पार्लियामेंट में है कि जैसे जो भी लॉ बनेगा वो कोई भी जो भी बिल होते हैं जनरली, ठीक है, तो बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट जनरली जो बिल होंगे टाइप्स ऑफ बिल हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स हैं जिनकी हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, जो बिल्स हैं वो कोई भी रख सकता है, बट जो बिल हैं जनरली वो कहाँ पे रखे जाएंगे, विदाउट कैबिनेट जो है हमारे यहाँ पे जो जितने भी जो लोग चुने जाते हैं तो जनरली हम लोग एमपी बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट उस पार्लियामेंट में भी एक कैबिनेट होती है, अराउंड 15% ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो मेन जो कैबिनेट्स में होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे होम मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, ये जो मिनिस्टर्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ कैबिनेट। तो जो भी बिल्स रखे जाते हैं जनरली वो कौन रखते हैं, पार्लियामेंट। जो भी बिल मतलब हम लोग देखें जनरली बिल तो कोई भी रख सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो नॉन गवर्नमेंट बिल हो। ब्यूरोक्रेसी जनरली देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कौन होते हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये जो बिल रखते हैं वो अंडर सुपरविजन किसके अंडर में होता है, हमारी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंडर में ये बिल रखे जाते हैं। बिल तो कोई भी रखता, बट मेजर बिल रखने के बाद में भी क्या बिल को कैसे सुपरवाइज करना है, ये सब चीज़ें हमारे कौन करता है, कैबिनेट करता है। कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, एनेक्ट द लॉ। हम लोग कह सकते हैं मेक ए लॉ, इसको एनेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला जो फंक्शन है इसका पार्लियामेंट का। सेकेंड नंबर पर हम फंक्शन की बात करें, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो हमारे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब उनको कंट्रोल कौन करे, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने गवर्नमेंट फॉर्म की थी रेस्पॉन्सिबल है अकाउंटेबल। हमने जो गवर्नमेंट बनाई थी कंट्री के लिए कि ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बनाएंगे जो कंट्री में लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे और अकाउंटेबल रहे। मतलब जितने भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं भी और स्टेप ना करें, ठीक है, कहीं भी अपनी पावर का मिसयूज ना करें, तो जनरली लोगों के लिए क्या रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे। ये सब चीज़ें भी कौन करता है, हमारी पार्लियामेंट टेक केयर करती है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, वो लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे एंड ओवर स्टेप ना करें। जो उनको अथॉरिटी मिली हुई है, जो अथॉरिटी जो पावर मिली हुई है, जो पावर और अथॉरिटी मिली हुई है उनको, ठीक है, करने की जनरली वो उसको और स्टेप ना करें, उसका मिसयूज ना करें। इसलिए हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल भी करती है, राइट। ठीक है, सेकंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम लोग थर्ड फंक्शन की बात करें, थर्ड इज द मेजर फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन और फाइनेंशियल कंट्रोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं कि फेब का जैसे मंथ आता है या मार्च का मंथ आता है, तो जनरली पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि बजट पास होने वाला है, ठीक है, तो बजट जो होता है, मनी कहाँ से आ रही है, ठीक है, जो मनी का जो लोग गेन कर रहे हैं, कैसे टैक्सेशन में कैसे वो मनी ले रहे हैं, ठीक है, व्हाट डज द मनी कम फ्रॉम, जनरली हम देखें व्हाट डज द मनी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो
तो ये सब चीज़ें हमारी पार्लियामेंट टेक केयर करती है। मनी कहाँ से आ रही है और जो मनी आ रही है वो कैसे खर्च हो रही है, ठीक है, लोग उसका कैसे, जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अभी जो बजट आता है तो कैसे खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट पे कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट करती है। जैसे मान लो एजुकेशन पे कितना है, ठीक है, मनी स्पेंड होने वाला है, ठीक है, जो हमारी बेसिक जो सर्विसेज हैं उनके लिए क्या बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल, तो इसके लिए हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल है, ठीक है, कहाँ कितना मनी स्पेंड हुआ है, इन सब चीज़ों की भी हमारी जानकारी देनी पड़ती है। और जब भी ऐसा कोई बनी हो तो वो भी क्या वहाँ पे पर्टिकुलरली कंट्रोल होता है। अब लेजिस्लेचर आल्सो कंट्रोल टैक्सेस है, कंट्रोल टैक्स मतलब टैक्सेस जो लिया जा रहा है उसकी भी एक लिमिट है कि कितना टैक्सेस लोगों से लिया जा रहा है, उस टैक्सेस का क्या यूज हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा विच वे ऑफ मनी यूज, ये भी हमारी पार्लियामेंट कंट्रोल करती है कि मनी का जो आया है हमारे पास, जो सोर्स है मनी को रेवेन्यू जो जनरेट करने के हमारे पास जो सोर्स है, उसके द्वारा जो मनी जो जनरेट की गई है वो कैसे खर्च की जाएगी, उसका यूज कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, ठीक है। फोर्थ अगर हम फंक्शन की बात करें, फोर्थ फंक्शन है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरली हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट मेंबर, जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय पीपल, राइट, ठीक है, डायरेक्टली मेंबर्स इलेक्टेड हो रहे हैं पीपल से अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर रखी है, वहाँ से जो मेंबर्स हैं, वो जो मेंबर्स हैं पार्टिकुलरली दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो जो मेंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड अलग है, दे मे वर्क फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम रीजनल बैकग्राउंड से उनका, सोशल, ठीक है, रीजनल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में एक ऐसा फॉर्म है, अब लोकसभा में देखते हैं कि डायरेक्टली जो भी हमारे एमपी जो इलेक्टेड होके आ रहे हैं डायरेक्टली, दे हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई रीजनल बैकग्राउंड, रीजनलिटी है वहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिक, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है, ठीक है, इन्हीं बैकग्राउंड से तो डेफिनेट लोग जो लोग आ रहे हैं तो वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं, वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन भी है पार्लियामेंट में, लोगों को क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्री के लिए। तो ये जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट पार्ट होता कंट्री, हमारी जो वेस्ट कंट्री है, इंडिया जो डाइवर्स कंट्री है, उसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वहाँ से लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो वो लोग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट से आए। तो यहाँ पे ये भी है कि पार्लियामेंट में सभी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, जरूरी नहीं कि एक पार्टिकुलर स्टेट से या फिर एक पार्टिकुलर रीजनल या फिर किसी पार्टिकुलर रिलीजन से ही लोग कैंडिडेट सिलेक्टेड होके आए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की हम लोग बात करें, डिबेटिंग फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, डिबेटिंग। हम लोग जनरली आजकल देखते हैं कि टीवी चैनल जब भी हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में 3-4 जो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग डिबेट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, और वो जो टॉपिक है वो क्या हो रहा है कि कैसे हो रहा है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन की बात करें, इट इज द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। कैसे पार्लियामेंट का हाईएस्ट फॉर्म क्या है कि यहाँ पे डिबेट कंट्री में जो भी हो रहा है, कंट्री में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिबेट होती है। देयर इज ए नो लिमिटेशन ऑफ डिबेटिंग, जो भी चीज़ें ला रही हैं, चाहे कोई बिल रिलेटेड मैटर हो या फिर कंट्री में ऐसा कोई स्ट्राइक हो गया, फिर कंट्री कोई भी मैटर जो नेशनल जो मैटर है, नेशनल इम्पोर्टेंस जो मैटर है, उन पे हमारे यहाँ पे डिबेट चलती है, एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर कंप्लीटली फ्री टू डिबेट दैट पार्टिकुलर इश्यू। उस इश्यू पे कंप्लीटली फ्री है, विदाउट फियर, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, विदाउट फियर वो लोग करते हैं, क्योंकि उस पार्टिकुलर नेशनल जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है
है किसी भी पार्टिकुलर मैटर पे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, इस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेंबर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ है। और इसको अगर हम लोग ये जो डिस्कशन होता है, दिस इज द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाए वो जनरली ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर, अगर कोई भी मेंबर चाहे कि जो पार्टिकुलर इश्यू है उस पर डिबेट करना जरूरी है, उस पर डिबेट होती है, उस पर जाके डिबेट होने के बाद में उस पर पता चलता है कि वो इश्यू क्या है, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। जो 6 फंक्शन की अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू डिस्कस ऑन पार्टिकुलर एनी बिल, एनी एनेक्ट, जो भी लॉ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो डिस्कशन कर सकती है। और अगर मान लो डिस्कशन ऑन एनी एनेक्ट या बोल सकते हैं बिल या लॉ, ठीक है, इस पे डिस्कस कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी चेंजेस करना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम हमारे यहाँ पे ओनली 395 आर्टिकल थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था देयर आर ओनली 395 आर्टिकल, बट अगर हम आज बात करें तो हमारे यहाँ पे अराउंड 465 समथिंग कोई आर्टिकल है यहाँ पे हमारे 465, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो अमेंडमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होता है, या तो नया कोई लॉ ऐड किया जाता है या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो पहले बनाया गया है उसको रिमूव करना हो, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे हाउसेज हैं, लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, तो उसमें ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, ये नोटिस करना, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारे यहाँ लोकसभा में कैसे होंगे, मेजॉरिटी से पास बाय मेजॉरिटी। जो भी बिल होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जो भी चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे कोई नया लॉ बनाना हो या फिर कोई पुराना जो लॉ है उसको ऐड करना हो या रिमूव करना हो, कोई भी होगा तो वो मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी है। इसका मतलब हमारी पार्लियामेंट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि कंट्री में कोई भी नया लॉ बनाना है तो डेफिनेटली हमें ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी अमेंडमेंट करने हैं वो सारे क्या होंगे, पास होंगे, अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इसको हम स्पेशल भी बोल सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउस। ये ध्यान रखना, हाउसेज कौन है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दोनों जो हाउस हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज से कोई भी बिल जो पास होगा, ठीक है, कोई जो कानून बनेगा, जो भी लो, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ओनली सिर्फ लोकसभा से ही वो बिल पास हो, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा जो भी कानून है, जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी है, सॉरी, ठीक है, बिल तो हमारे फिर भी ऐसे बहुत से बिल होते हैं जो लोकसभा में ही आते हैं, जैसे मनी बिल हो गया, बट उसके बाद में ऐसे बहुत से जो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, वो हमारे दोनों जो हाउसेज हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजॉरिटी से, फॉर एग्जांपल 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनको, बिना 2/3 मेजॉरिटी के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव नहीं होएगा। ठीक है, तो अप्रूवल के लिए एटलीस्ट वी नीड 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउस। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा इलेक्टोरल।
सेवंथ जो हमारा फंक्शन है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन की हम लोग बात करें तो हमारी पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सब इलेक्टोरल फंक्शन। वो इलेक्टोरल फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे हमारे जो पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से एग्जीक्यूटिव हमारे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसको हम बोल भी सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बोल भी देंगे, वो तो हट भी सकते हैं। प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे एग्जीक्यूटिव, इनको इलेक्शन, इनको इलेक्ट कहाँ किया जाता है? हमारी पार्लियामेंट में। हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्टली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, जिसमें हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा हमारे जो स्टेट के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमारे जो यूनियन टेरेटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। रिमूवल में वो लोग नहीं होते। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट जो हमारे एग्जीक्यूटिव है बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है, और उनके इलेक्टेड होता है। तो ये भी एक मेजर क्या है फंक्शन है किसका? पार्लियामेंट का। दिस इज द सेवंथ फंक्शन। लास्ट फंक्शन है हमारी पार्लियामेंट का, वो फंक्शन क्या है हमारे? जुडिशियल फंक्शन। एट फंक्शन जुडिशियल फंक्शन में, जैसे हमारी पार्लियामेंट है पावर टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली, ठीक है, वैसे ही हमारी पार्लियामेंट ऑल्सो हैज सम कंसिडरिंग, लाइक इनको हटाना हो, इलेक्ट तो हमने कर लिया, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। इसके अलावा रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, जो जजेस है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ, इसमें हम लोग कर सकते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव हमारे इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, उन एग्जीक्यूटिव को अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिमूव करना हो, उसका प्रोसेस भी हमारे किस में है? पार्लियामेंट में। जब भी हमारे को मान लो प्रेसिडेंट को हमें हटाना है, जनरली प्रेसिडेंट नहीं हटता है, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, क्योंकि उसके अगेंस्ट में फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस हमें लाना पड़ता है, एक अध्यादेश पास करना पड़ता है। वो जो अध्यादेश होता है उसकी हमें प्रियर इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। 14 डेज में वो अपना मत भी रख सकता है कि मेरे को क्यों। उसके अलावा हमारे जो उसको हटाने का रिमूवल प्रोसेस चलता है, ठीक है, तो पहले लोकसभा में आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का, या फिर राज्यसभा में, किसी भी पर्टिकुलर हाउसेज में आ सकता है, वो दोनों हाउसेज में से। पर वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से वो इम्पीचमेंट प्रोसेस वो अदालत पास होता है, फिर जाके कहीं प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ से रिमूव। दैट इज अ वेरी, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर इनको अपनी पोस्ट से रिमूव भी करना पड़े, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, जजेज ऑफ हाई कोर्ट हो गया, इनको अगर अपनी पोस्ट से रिमूव भी करना पड़े, तो वो प्रोसेस जो है, रिमूवल प्रोसेस भी जो है वो भी कहाँ होता है? हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में। जो प्रपोजल जो रखा जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने से उसके, तो वो जो प्रपोजल रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा? हमारे पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे 8 जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, इन्हीं फंक्शन ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनको हम लोग दीज आर द सिमिलर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए मैंने यहाँ पार्लियामेंट लिखा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर है, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो भी आपसे होगा तो वो यही आंसर होगा। तो 8 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा की, कौन कौन सी पावर राज्यसभा और लोकसभा को दी जाती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें हमने पहला जो फंक्शन पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव, जिसमें
मेक अ लॉ, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शन था हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसमें मेक अ लॉ, पहला फंक्शन ही पार्लियामेंट का यही है कि वो कानून बनाते हैं, किसके लिए, कंट्री के लिए। और जो कानून बनाए जाते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, वो जनरली किसके अंडर में आते हैं, हमारे कैबिनेट के अंडर में आते हैं, तो सुपरवाइज किए जाते हैं, ठीक है। बिल तो कोई भी ला सकता है, बट वो बिल को पास कराना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए हमारे कैबिनेट का, ठीक है। उसके बाद में हमने जो सेकंड फंक्शन हमने जो पढ़ा था कि कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे इलेक्टेड होके आते हैं, उनको कंट्रोल करने का, ऐसा नहीं हो कि वो लोग अपनी उनकी जो पावर है उसको मिसयूज करें, ठीक है। तो पावर को मिसयूज ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या रखी, कंट्रोल करती है, ताकि वो लोग अकाउंटेबल रहें, वो लोग रेस्पॉन्सिबल रहें, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। थर्ड जो फंक्शन हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल फंक्शन, जितना भी हमारा मनी आ रहा है, मनी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बजट जो बना है मनी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है, टैक्सेशन का, और कैसे वो यूज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन का है, रिप्रेजेंटेशन मतलब कंट्री के लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, वो लोग कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंटेशन का भी हमारे पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का चांसेस मिलता है। उसके बाद में हमने डिबेटिंग फंक्शन पढ़ा, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शन, जहाँ पे जितने भी हमारे जो नेशनल इश्यू हैं, ठीक है, उन सब पे पूरी कंट्री के जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उन सब पे डिबेट होती है यहाँ पे पर्टिकुलर, और उस डिबेट में पर्टिकुलर जो भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, दे कैन स्पीक फ्रीली विदाउट एनी फियर, वो लोग उस पर डिबेट करते हैं, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो जनरली ऐसे नहीं है कि डिसीजन कोई भी ले सकता है किसी पार्टिकुलर एक में, नहीं, वो डिसीजन ऐसे ले जाएंगे, उन पर पर्टिकुलर डिबेट होती है, ताकि जनता के लिए अच्छा कोई भी अगर कानून बनाया जाए, ठीक है, या फिर कोई भी मैटर हो उस पर एटलीस्ट वॉइस रेज की जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है डिबेटिंग फंक्शन के अलावा कॉन्स्टिट्यूंट फंक्शन है, कि जितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जो भी चेंजेस होंगे हमारे यहाँ पे, वो जनरली किसमें होंगे, दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से, बाई 2/3 मेजोरिटी से वो लोग एक बिल पास करेंगे, तभी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कोई चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा बोला जाता है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है, कि कठोर भी है और लचीला भी है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में इलेक्टोरल फंक्शन, हमारे एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इलेक्टेड किए जाएंगे लोगों, ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्टली जो हमारे एग्जीक्यूटिव वो भी हमारे यहाँ कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में, ठीक है। उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे द्वारा जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव वो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, दे इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद में जुडिशियल फंक्शन है। अब जो एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड किए गए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, तो उन लोगों को रिमूव कैसे, तो रिमूवल जो प्रोसेस है वो प्रपोजल भी कहाँ आता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में रखा जाता है कि कैसे किसको रिमूव करना है, क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है।